बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरूथनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी 4 मई दिन शनिवार को पड़ रही है। हर एकादशी व्रत का महत्व, हर एकादशी व्रत की कथा अलग अलग है। तो आइए जानते हैं वरूथनी एकादशी व्रत की कथा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरूथनी एकादशी व्रत, वरूथनी का अर्थ होता है सुरक्षित या जिसे बचा कर रखा जाए। इसलिए भगवान विष्णु के भक्त सुखमय जीवन की कामना के साथ यह व्रत को रखते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजा मानधाता बहुत दानी तपस्वी राजा माने जाते हैं। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक बार वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ एक भालू आया और उनके पैरों को खाने लगा। इसके बाद भी राजा मानधाता अपनी साधना में लीन रहे। उन्हें क्रोध भी नहीं आया। उन्होंने भालू से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें दर्द और पीड़ा अधिक होने लगी तो राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण किया। भक्त की पुकार पर भगवान विष्णु राजा की सहायता के लिए आए और राजा के प्राण बचाए। लेकिन भालू तब तक राजा के पैर को अत्यधिक हानि पहुंचा चुका था। राजा यह देखकर दुखी हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, परेशान न हो, क्योंकि भालू ने तुम्हें उतनी ही हानि पहुंचाई जितना पिछले जन्म में तुम्हारे पाप कर्म थे। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे यदि तुम मथुरा की भूमि पर वरूथनी एकादशी का व्रत रखो। राजा ने भगवान की बात का पालन किया और उनके पैर ठीक हो गए। राजा को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण जी वरूथनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में बतलाते हैं। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री भी करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरूथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही वरूथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख पाता है और परलोक में स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े का दान श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। शास्त्रों में इसको कन्या दान के बराबर माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान के दोनों के बराबर का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनके अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से अधिक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा।